जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ hiding the implementation details from the user. Only the functionality will be provided to the user. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा तरीकाकार है जिसके तहत यूज़र को इम्प्लीमेंटेशन से दूर रखा जाता है। इम्प्लीमेंटेशन यूज़र के लिए मख्फी होती है, छुपी हुई होती है। सिर्फ यूज़र फंक्शनैलिटी इस्तेमाल कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, द यूज़र विल हैव द इंफॉर्मेशन ऑन what the object does instead of how it does it. दूसरे अल्फाज में यूज़र के पास सिर्फ ये मालूमात होंगी कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, बजाय इसके कि वो कैसे करता है। यानी कि यूज़र किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहा होगा तो उसके लिए इतनी मालूमात काफ़ी हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट कौन से काम करेगा। अब वो ये काम कैसे करता है, उसका क्या तरीक़ाकार है, उसके मुतालिक उसको कोई मालूमात मुहैया नहीं होंगी। इस तरीके से यूज़र किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल भी कर लेगा और उसके अंदर मौजूद जो पेचीदा हिकमत अमली होगी उसके बारे में उसको इल्म नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, when you consider the case of email, complex details such as what happens as soon as you send an email, the protocol your email server uses are hidden from the user. यहाँ पे मिसाल दी जाती है कि अगर एक ईमेल को जब भेजा जाता है तो उसको भेजने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा, कैसे काम करेगा, आपकी ईमेल कितने हिस्सों में तकसीम होगी, उस पर कौन से आईपी एड्रेस होंगे, उस पर किस तरीके से किन किन राउटर से ये डाटा फ़्लो होगा, ये तमाम मालूमात जो कम्प्लेक्स मालूमात है ये मख्फी रखी जाती हैं। Therefore, to send an email, you just need to type the content, mention the address of the receiver and click send. यहाँ पे सेंडर को सिर्फ ईमेल का कंटेंट टाइप करना है, एड्रेस का बताना है कि किस को ये भेजा जाएगा और सिर्फ सेंड का बटन क्लिक करना है और ईमेल जो है वो चली जाएगी। तो फंक्शनैलिटी पता है कि मैसेज लिख के सेंड का बटन दबाएंगे तो ईमेल चली जाएगी। अब ईमेल कैसे जाएगी, किस तरीके से जाएगी, क्या होगा उसमें, ईमेल के साथ क्या होगा, उसके मुतालिक कोई मालूमात जो है ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को कि फंक्शनैलिटी क्या होगी इसके बारे में पता हो, लेकिन फंक्शनैलिटी कैसे हो रही है, कैसे परफॉर्म हो रही है इसके बारे में ना पता हो, तो इस चीज़ को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्शन। Abstract class, a class which contains the abstract keyword in its declaration is known as abstract class.
एक ऐसी क्लास जिसमें क्लास डिक्लेरेशन के दौरान में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया जाए तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे। Abstract classes may or may not contain abstract methods, that is, methods without body. Abstract classes में abstract method भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई भी abstract method ना हो। Abstract method क्या है? ऐसा method जिसकी body नहीं होती। But if a class has at least one abstract method, then the class must be declared abstract. एक क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो और हो सकता है कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो, लेकिन अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, चाहे वो एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, तो क्लास को लाजमी तौर पे एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। उसके डिक्लेरेशन में एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। बाज़ लैंग्वेजेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की मौजूदगी में खुद से ही क्लास को एब्स्ट्रैक्ट समझ लेती हैं, लेकिन जावा में जब आप किसी मेथड में एब्स्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करें, यानी कि मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लें, तो लाजमी तौर पे क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। If a class is declared abstract, it cannot be instantiated. अगर एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना लिया जाए तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना लिया जाए तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। To use an abstract class, you have to inherit it from another class. Provide implementations to abstract methods in it. अब अगर abstract क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि क्लास का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट की मदद से करते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट ही ना बनाए जा सके तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो ऐसी सूरत में हम इस क्लास को किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं। इस तरीके से इसकी जो चाइल्ड क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास के चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद हों, यानी कि ऐसे मेथड जिसकी डेफिनेशन ना लिखी गई हो, तो चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन लिखी जाएगी। If you inherit an abstract class, you have to provide implementation to all abstract methods in it. अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट हो रही हो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को चाइल्ड क्लास में डिफाइन करना पड़ेगा,
इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। रूल्स फॉर जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कुछ असूल और ज़वाबित जो कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिहाज से होते हैं उनका जिक्र करते हैं। नंबर एक, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमन किया जाएगा। नंबर दो, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। नंबर तीन, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। नंबर फोर, इट कैन हैव फाइनल मेथड्स। इसमें फाइनल मेथड्स भी हो सकते हैं, ऐसे मेथड जिनको ओवरराइड ना किया जा सके उनको फाइनल मेथड कहा जाता है। फाइनल के कीवर्ड से अगर हम किसी मेथड को डिक्लेयर करें तो चाइल्ड क्लास उस क्लास को इनहेरिट करते हुए उस फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकेगी। तो अगर आप किसी मेथड के ऊपर ओवरराइडिंग रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो उसको फाइनल बनाया जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास फाइनल मेथड भी कंटेन कर सकती है। नंबर पाँच, इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड स्टैटिक मेथड्स आल्सो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी बनाए जा सकते हैं, अलावा जी स्टैटिक मेथड भी बनाए जा सकते हैं। स्टैटिक मेथड क्लास नेम की मदद से भी यूज़ किए जा सकते हैं। अगरचे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन क्लास का नाम इस्तेमाल करते हुए स्टैटिक मेथड कॉल किए जा सकते हैं। इसलिए स्टैटिक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बनाए जा सकते हैं। झेल में एक मिसाल में क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिहाज से तस्करा किया गया है। ज़रा इसको देखते हैं। क्लास का नाम है एम्प्लॉय। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विजिबिलिटी और कीवर्ड क्लास के दरमियान में यूज़ हो रहा है, और ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इस बात की अलामत है कि ये क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तीन डेटा मेंबर्स हैं, नेम, एड्रेस, नंबर। इसमें एक कंस्ट्रक्टर है, नेम, एड्रेस और नंबर एज आर्गुमेंट रिसीव करते हुए क्लास एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को सेट कर रही हैं। मज़ीद इसमें आप देखें तो कंप्यूट पे का मेथड है, मेल चेक का मेथड है, टू स्ट्रिंग का मेथड है, गेट नेम का मेथड है, गेट एड्रेस का मेथड है, सेट एड्रेस का मेथड है और गेट नंबर का मेथड है।
बज़ाहिर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के अलावा बाकी आपको क्लास बिल्कुल एक जैसी ही नज़र आएगी। दो क्लासेस के दरमियान में आप कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रखेंगे, सिवाय इसके कि आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। और अगर मेथड होगा तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो थोड़ा चेंज होगा, बाकी जो क्लासेस हैं वो आपको बिल्कुल सेम नज़र आएंगी। You can observe that, except abstract methods, the employee class is same as normal class in the Java. The class is now abstract, but it still has 3 fields, 7 methods, and 1 constructor. अब के बाद जो क्लास है इसको एब्स्ट्रैक्ट बना लिया गया है। इसके बावजूद इसमें 3 फील्ड्स यानी कि 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 7 मेथड्स हैं और 1 कंस्ट्रक्टर है। अब अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें तो हमने इसके लिए किया ये कि एक क्लास बनाई, नाम है इसका एब्स्ट्रैक्ट डेमो। इसमें मेथड है मेन, और हम यहाँ पे इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस को एम्प्लॉय क्लास का ही ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करें। चूँकि एम्प्लॉय क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं और एम्प्लॉय क्लास खुद जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो ये एरर दे देगी कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं किए कर सकते। ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाए जा सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए जा सकते। अब हम उसका ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए हम एक और क्लास को इसी क्लास यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट करते हैं। तो हमारे पास नई क्लास है, नाम है इसका सैलरी। इसको इनहेरिट कर रहे हैं एम्प्लॉय क्लास से, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले उसको देखा है। इसमें एक और एट्रीब्यूट है सैलरी। इसके अलावा आप इसका कंस्ट्रक्टर देख सकते हैं। इसमें नेम, एड्रेस, नंबर और सैलरी जो है मुहैया की जा रही है। अब यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि अब हम सैलरी के कंस्ट्रक्टर में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हुए हमने पेरेंट यानी कि एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसको नेम, एड्रेस और नंबर जो है प्रोवाइड कर दिया। अगर इसी को इस वाले मिसाल में देखें जहाँ पे हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। लेकिन जब इनहेरिटेंस होती है तो उसमें पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा सकता है। वजह इसकी ये है कि जब इनहेरिटेंस होगी तो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो डाटा मेंबर्स हैं उनको मेमोरी मिलेगी, उनके जो मेथड्स हैं उनके लिए रैम में कुछ स्पेस जो है वो मौजूद होगी ताकि उन मेथड्स को इस्तेमाल किया जा सके। अगरचे क्लास एम्प्लॉय क्लास का अपना ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन इनहेरिटेंस की सूरत में इनहेरिटेंस की वजह से चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में पेरेंट क्लास के कंटेंट या उसका ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा शामिल होगा। तो इसलिए चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके और इस क्लास का एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बना सकेंगे। इसके अलावा आप देखें तो सैलरी क्लास में
मेल चेक का मेथड है, गेट सैलरी का मेथड है, सेट सैलरी का मेथड है, कंप्यूट पे का मेथड है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए एक और क्लास है एब्स्ट्रैक्ट डेमो, जिसमें मेथड हमारे पास है मेन। इसमें हम सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाते हैं और इसको सैलरी क्लास का ही ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस बन सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसको हम इसकी चाइल्ड क्लास यानी कि सैलरी क्लास की ऑब्जेक्ट मुहैया करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड हैं। पहली तो बिल्कुल वैलिड है कि हम सैलरी क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को सैलरी क्लास का ही ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल वैलिड है कि हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इस सूरत में अगर हम सैलरी क्लास के मेल चेक मेथड को कॉल करें, तो सैलरी क्लास का जो ओवर राइडिंग करने वाला मेल चेक का मेथड है वो कॉल होगा। और अगर हम एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से मेल चेक का मेथड कॉल करें, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है वो एम्प्लॉय क्लास की मेमोरी होल्ड नहीं करता, बल्कि सैलरी क्लास की ऑब्जेक्ट मेमोरी होल्ड करता है। तो इस सूरत में जब मेल चेक का मेथड कॉल होगा, तो सैलरी क्लास यानी कि जो चाइल्ड क्लास जिसकी मेमोरी मौजूद है, उसमें जो ओवर राइडिंग करने वाला मेथड मेल चेक है वो कॉल होगा। तो यहाँ पे हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती कैसे है। मज़ीद हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। फिर हमने देखा कि एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट कैसे कर सकते हैं। और फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मुहैया करके चाइल्ड क्लास के मेथड को यूज़ करना देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। If you want a class to contain a particular method, but you want the actual implementation of that method to be determined by child classes, you can declare the method in parent class as an abstract. अगर आप चाहते हैं कि क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड मौजूद हो जो चाइल्ड क्लास लाजमी तौर पे उसको ओवरराइड करे, और आप उसकी डेफिनेशन इस क्लास के अंदर नहीं बताना चाहते, डेफिनेशन जो है बनाने की ज़िम्मेदारी चाइल्ड क्लास के ऊपर डालना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करते हैं। Abstract keyword is used to declare the method as abstract. Abstract का कीवर्ड इस्तेमाल करके मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। You have to place the abstract keyword before the method
name in the method declaration. मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल नेम से पहले, बिलखसूस रिटर्न टाइप से पहले किया जाता है ताकि वह एब्स्ट्रैक्ट बन जाए। An abstract method contains a method signature but not method body. एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिग्नेचर तो होल्ड करता है, मेथड सिग्नेचर पे मुश्तमिल होता है, मगर इसमें कोई बॉडी नहीं होती। Instead of curly braces, an abstract method will have semicolon at the end. अब चूंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में बॉडी नहीं होती तो कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती, और मेथड की डिक्लेरेशन को मुकम्मल करने के लिए आखिर में सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है। झेल में मिसाल है जिसे हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना समझ आएगा। आप देख सकते हैं क्लास है एम्प्लॉय, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसमें 3 एट्रीब्यूट नज़र आएंगे आपको। मज़ीद कंप्यूट पे का मेथड नज़र आ रहा है, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। पहली पहचान, इसमें कीवर्ड यूज़ हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट, और इसमें आपको इस मेथड की सिर्फ सिग्नेचर या डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो है नज़र आ रही है, लेकिन इसकी बॉडी आपको नज़र नहीं आ रही, और लास्ट में यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है, जिससे ये वाजह होता है कि ये जो एक मेथड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। Declaring a method as abstract has two consequences. अगर आप किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसके दो नताइज का सामना करना पड़ता है। The class containing it must be declared as abstract. एक क्लास जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसको लाजमन एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हैं तो आप मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, मज़ीद आप क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, यानी कि क्लास डिक्लेरेशन में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। मज़ीद ये है कि एनी क्लास inheriting the current class must either override the abstract method or declare itself as abstract. इस स्टेटमेंट में दो बातें हैं। अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद है तो दो सूरत हाल हो सकती हैं। एक ये होगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ओवरराइड किया जाए। चाइल्ड क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लाजमन ओवरराइड किया जाए, उसकी डेफिनेशन को लिखा जाए, रीडिफाइन किया जाए। अगर आप उसको रीडिफाइन नहीं करते तो एरर आएगा, और एरर भी यही होगा कि जो पेरेंट क्लास
एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इनको डिफाइन नहीं किया गया। या फिर ये किया जा सकता है कि जो चाइल्ड क्लास है उसको मज़ीद एब्स्ट्रैक्ट बना लिया जाए। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि पेरेंट क्लास में, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसकी वेरी फर्स्ट जो चाइल्ड है उसके अंदर उसकी डेफिनेशन ना रखी जाए, उसको डिफ़ाइन ना किया जाए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफ़ाइन ना किया जाए, तो फिर उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफ़ाइन करना लाजमी नहीं होता। ये उस क्लास की ज़िम्मेदारी होगी जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होगी और वो पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफ़ाइन करेगी। नोट: eventually, a descendant class has to implement the abstract method. बहरहाल आप जितनी भी क्लासेस उसकी चाइल्ड क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट बना लें, कोई ना कोई क्लास आपको बहरहाल चाइल्ड में ऐसे रखनी पड़ेगी जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ओवरराइड करे। Otherwise, you would have hierarchy of abstract classes that cannot be instantiated. अलावा ये फिर ये होगा कि आपके पास एक तवील हायरार्की होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की, जिसकी आप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे इसी को मज़ीद एक मिसाल से वजाहत की गई है। एम्प्लॉय क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर कंप्यूट पे का जो मेथड है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो जो सैलरी क्लास है, जब इसने एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट किया तो इसमें लाजमी तौर पे कंप्यूट पे का जो मेथड है इसको भी इम्प्लीमेंट किया या इसकी डेफिनेशन लिखी। अगर आप ये डेफिनेशन नहीं लिखते तो यहाँ पे एरर आएगा कि पेरेंट क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि चाइल्ड क्लास में डिफ़ाइन नहीं होगा, तो उसको डिफ़ाइन करना यहाँ पे लाजमी है। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पे अपने आज के क्लास के सेशन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग द रियल सिनेरियो ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के टॉपिक पे डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आप लोग अब ये करें कि जिन लोगों की अटेंडेंस अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। तो जिन लोगों की अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है मैं इनके नाम कॉल कर लेता हूँ ताकि इनको अपनी अटेंडेंस कंफर्म हो जाए। अरीब, ज़ैनब, रमज़ान, तैयब, मोहम्मद अरसलान अज़ीज़, मोहम्मद एहसन, रुबाब फातिमा, मलाइका नूर, लाइबा ज़फ़र, अनीक अहमद, यासिर ख़ान, एहसन इरशाद, मुनीबा, अबू हुरैरा, सुबहान अमरेज़, रहीम अकबर, अरसलान नवाज़, मोहीत लियाकत, सरमद यासीन, मोहम्मद समीर तालिब, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान, सैयद बिलाल हैदर। जी, इन बच्चों की अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है। जी, मज़ीद कोई बच्चा जिसकी अभी तक मुझे अटेंडेंस रिसीव नहीं हुई और उनका नाम मैंने कॉल नहीं किया, वो अपनी अटेंडेंस जो है वो जल्दी से भेज दें। बाकी बच्चे जो है वो लीव करना चाहें तो वो लीव कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस जो है वो लग चुकी है। अली शेर, आप अपनी अटेंडेंस भेज दें मुझे।
मुझे मोहम्मद उसामा की अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है, रहीम अकबर की अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है।